संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे धाम। प्रवचन सार नामक महाशास्त्र है। आचार्य कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसे इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। इसकी 28वीं गाथा अपन यहाँ चला रहे हैं। प्रकरण प्रवचन सार का अर्थ होता है कि जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में जो प्रवचन आए थे, जो उत्कृष्ट वचन खिले थे, माने उत्कृष्ट वचन जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में खिले थे, उनका सारांश लेकर ये बनाया गया है। क्योंकि वो वचन तो द्वादशांग वाणी रूप हैं, वो तो अत्यंत विस्तार से द्वादशांग उनके बन सकते हैं। उसका सार लेकर ये ग्रंथ बनाया गया है। इसलिए इसमें जिनेंद्र भगवान की प्रवचन का ये सार है। इसमें उपदेश की भाषा कम होगी, वस्तु स्वरूप के निरूपण की मुख्यता होगी। हमारे राजस्थान में शाम को जो भक्ति का कार्यक्रम होता है, हर संडे सैटरडे को रात भर चलता है। तो उसमें 2 तरह के भजन होते हैं। एक तो बोलते जो भगवान की भक्ति के भजन होते हैं, वो भगवान की मूर्ति के सामने गाए जाते हैं। उस वक्त भगवान की मूर्ति सामने रखते हैं। और फिर जो उपदेशी भजन होते हैं, उनको भगवान की मूर्ति के सामने पर्दा डालकर फिर बोल सकते हैं आप। कोई भजन जिसमें एक बताया हो कि संसार असार है, इसको छोड़ो, तुम अपने में जाओ, क्या रखा है संसार में, है ना। तो वो कहते हैं एक भगवान के सामने तुम बातें करो तो नाना के सामने ननिहाल जैसी बात करना हुई। भगवान के सामने तो भक्ति की बात हो। ये जिनेंद्र भगवान का जो प्रवचन सार है, ना तो इसमें भक्ति की विशिष्ट बात है और ना इसमें उपदेश की मुख्यता है। उपदेश माने 2 तरह का होता है। एक तो तत्व का निरूपण करने को भी उपदेश कहते हैं, और एक ये समझाना कि संसार में क्या रखा है, इस अनंत दुख भोगे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया तो अनंत काल तक फिर भोगेंगे, इसे अपन प्रेरणा कहते हैं। इसको भी उपदेश कहते हैं, ख्याल में आए ना। तो लेकिन प्रवचन सार में इन दोनों बातों की मुख्यता नहीं है। बातें तो सब जगह सब होती हैं, वस्तु का स्वरूप क्या है, इस बात को बहुत मुख्यता से बताया गया है। आप सोचेंगे जी 28वीं गाथा आज तक तो हमने गुरुदेव के मुख से सुनी नहीं और विद्वानों के मुख से भी नहीं सुनी कि इनने 28वीं गाथा प्रवचन सार की कैसे चुनी। हमने समय सार की 73वीं गाथा, 38वीं गाथा, ऐसे कुछ हमारी निजी में सिलेक्टेड गाथाएं हैं। क्यों? उनकी चर्चा तो हमारी बार बार हम सुनते रहे हैं, लेकिन ये 28वीं कैसे आ गई? ये हमने समय सार पूरा हो गया, पहली गाथा से लेके अंतिम गाथा परिशिष्ट तक पूरा ऑडियो वीडियो सब तैयार है। टीवी पर जो आ रहा है ना जनवाणी पर, वो भी यही आ रहा है समय सार। पहली गाथा से लेके अंतिम गाथा तक चलेगा। घर पे ही आपका स्वाध्याय सुबह 7 बजे हो सकता है। अब हमने प्रवचन सार शुरू किया है, वो भी उसी तरीके शुरू किया है। जयपुर में तो बहुत कम रहना होता है, और रहना होता है तो प्रवचन भी पूरे दिन नहीं हो पाते हैं। तो जहां भी जाएंगे अब यही प्रवचन करेंगे और उसी क्रम में करेंगे, तब ये पूरा तैयार हो सकता है, अन्यथा तो नहीं हो सकता। तो ये 28वीं गाथा अपने उसी क्रम में आई है। नागपुर पंचकल्याणक में जो गाथाएं चली थी,
उसके बाद जयपुर में जो गाथाएं चली, उन्हीं की 27वीं गाथा तक अंतिम प्रवचन हम जयपुर में किया था, और उससे 28वीं गाथा आई। 27वीं गाथा में क्या कहा, ये थोड़ा बताएंगे, थोड़ा आपको आइडिया लगे इस समय प्रवचन सार में क्या है। तो इसके 3 महाअधिकार हैं। एक का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, एक का नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और एक का नाम है चरणान योग सूचक चूलिका। आचार्य जयसेन इन 3 अधिकारों के अलग नाम रखते हैं। पहले का नाम रखते हैं सम्यक ज्ञानाधिकार, दूसरे का नाम रखते हैं सम्यक दर्शनाधिकार, और तीसरे का नाम रखते हैं चारित्राधिकार। अब ये क्यों, क्या, कैसे, बहुत लंबी बातें हैं, उसमें मैं आपको नहीं उलझाऊंगा। जो भी अपने 2-4 व्याख्यान यहाँ होने हैं उनमें तत्व की गहरी बात आवे, इसलिए मैं इनको छोड़ता हूँ। तो पहला जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है, अपन कहाँ खड़े हैं मुझे बता रहा हूँ आपको। तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में सबसे पहले तो मंगलाचरण किया। आप जरा निगाह डालो तो समय सार जैसे महान ग्रंथ का मंगलाचरण आधी गाथा में है, एक गाथा भी खर्च नहीं की। बंदित शब्द सिद्धे चल मणो वयम गयम पत्ते। दूसरी पंक्ति में तो प्रतिज्ञा वाक्य है कि मैं तुम्हें वो छावी समय पाहोड़, मैं समय सार तुम्हें समझाऊंगा, केवली ने श्रुत केवली ने जैसा कहा है। तो दूसरे में तो प्रतिज्ञा वाक्य है, आधी लाइन में बस नमस्ते ठोक दिया भगवान को और कुछ नहीं, और वो भी अकेले सिद्ध भगवान को, अरहंत को भी याद नहीं किया। नियम सार में भी ऐसा ही। और इस प्रवचन सार में 5 गाथाएं, और एक एक का नाम ले लेके याद किया, और 20 तीर्थंकर को अलग अलग और एक साथ मन से खेदते, जैसे खोल खोल के उन्होंने गिनाए, कोई एक भी पूज्य पुरुष रह नहीं जाए। एक मैं बहुत मार्मिक बात आपको याद कहना चाहता हूँ, याद रखना जिंदगी भर, कि पूज्य पुरुष, एक देव शास्त्र गुरु को आपने नमस्कार किया तो उसमें सब पूज्य पुरुष आ जाते हैं, कोई बाकी नहीं बचता फिर। इसलिए अपना नित्य नियम पूजन में देव शास्त्र गुरु पूजन रखी जाती है। ये 3 ही धर्म के क्षेत्र में पूज्य हैं, देव, अरहंत सिद्ध भगवान, गुरु, आचार्य उपाध्याय और साधु, अथवा अरहंत, आचार्य उपाध्याय और साधु, देव अकेले सिद्ध। और जिनवाणी में भगवान की वाणी आ गई और सब चीजें आ गई जो जो बताया है, उनकी हमने पूजा की तो सब आ जाते हैं। इसलिए नित्य नियम पूजन में देव शास्त्र गुरु पूजन रखी। फिर भेद करते जाओ तो हजारों, एक एक व्यक्ति तक अनंत सिद्ध हो गए, तो एक एक को नमस्कार करो। 24 तीर्थंकरों में प्रत्येक को अलग अलग क्यों? तो 24 तीर्थंकरों में अलग अलग, तो सिद्धों में अलग अलग क्यों नहीं? तो कब तक करोगे नमस्कार? वही करते रहना। मेरे कहने का मतलब सबसे बड़ा मंगलाचरण, और अंतिम शब्द जो है मंगलाचरण का बहुत मार्मिक, उपसम्यामि सम्मम जत्तो निब्बाण संपत्ति, कि मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूं। और जिसमें हमने चंद्राचार्य ने उसका मालूम अर्थ क्या किया, कि मैं अपने आश्रम में जाता हूं और समता भाव को प्राप्त करते हुए। लोग समझे उनका भी कोई आश्रम होगा, बहुत बढ़िया होगा, हम एक दफे देख आए, हम उनसे भी बढ़िया बना के बता देंगे क्या? तो उनने कहा ये समता भाव रूपी आश्रम है, और यहां से उनने विषय वस्तु उठाई कि ये शाम में क्या है,
समता भाव क्या है? अभी अपन सब लोग स्वाध्यायी लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत से चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे जानना चाहता हूँ कि समता भाव का अर्थ अपन सीधा सच्चा यही नहीं समझते हैं, गम खाना, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, है ना, शांत रहना, यही समझ। समता भाव रखो, समता भाव रखो। खाने पीने में ज्यादा लोलुपता नहीं करना, बस चेहरे पे उदासी सी बनाए रखना, मुस्कुराहट ना आ जाए, ऐसा ही कुछ हम समझते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कुछ नहीं, इसमें क्या दम है? मोह क्षोभ विहीणो परिणामो अप्रणो समो। मोह और क्षोभ से रहित, मोह माने मिथ्यात्व और क्षोभ माने राग द्वेष माने 25 कसाएं, इनसे रहित जो आत्मा का स्वभाव भाव है उसका नाम है साम्य। जाने दो और बात, हम क्या समझते हैं और क्या नहीं समझते हैं, लेकिन ये उसका ये अर्थ समझते हैं, 24 घंटा ऐसा अर्थ समझते हैं कि मिथ्या तो नहीं होना चाहिए, कसाय नहीं होना चाहिए, ये तो कदाचित हम मानते भी हो। लेकिन मोह क्षोभ तीनों दोनों लिखा ना, मोह माने होता है दर्शन मोह, क्षोभ माने होता है चारित्र मोह, माने 25 कसाय। इनसे रहित जो आत्मा का परिणाम है वो वास्तव में साम्य भाव है, और उसका ही दूसरा नाम शुद्धोपयोग है। और वो शुद्धोपयोग अधिकार में उनने शुद्धोपयोग की बात सुनाने लग गए। महिला जन्म के बाद शुद्धोपयोग की बात सुनाई तो कहा ये शुद्धोपयोग 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 धर्म है, और कुछ नहीं और कुछ नहीं और कुछ नहीं। ये शुद्धोपयोग से हमें मिलेगा क्या? बनिया बिना प्रयोजन के नहीं झुकता। अभी जमीन पर एक चुवन्नी पड़ी दिखाई दे, चमकती हुई चांदी की जैसी। चुवन्नी माने 1/4 रुपीज। वो चुवन्नी जैसी दिखाई दे, ये बनिया छुप कर ऐसा हाथ डालता है, और जब उसे हाथ लगाता है तो किसी का छिनकी हुई नाक, तो हाथ गंदा हो जाता है। क्यों? छिनकी हुई नाक से हाथ गंदा हो जाता है? अरे वह चवन्नी मिल जाती तो कौन सा मोक्ष हो जाता? क्यों? जिसके लिए तू झुका था, ये तो वो मिली नहीं, लेकिन वो मिल भी जाती तो क्या होता मुझे बता। तू तो उसी के लिए झुका था, तो वो कहता है ये मुझे बताओगे मिलेगा क्या? तो कहा कि अनंत सुख और अनंत ज्ञान मिलेगा। इसका फल क्या है? अनंत सुख और अनंत ज्ञान। तो कहा महाराज बहुत हो गई, 8 गाथाएं 10 गाथाएं 12 गाथाएं शुद्धोपयोग में समझ लिया, अब तो तुम वही बताओगे वो अनंत सुख क्या है, वो अनंत ज्ञान क्या है, जो मिलेगा वो बताओ हमें। तो फिर उन्होंने अनंत ज्ञानाधिकार शुरू किया, उसका नाम रखा ज्ञानाधिकार। पहला अधिकार का नाम क्या? जो एक बड़ा अधिकार, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। फिर उसके 4 अधिकार, शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञानाधिकार, सुखाधिकार और सुपरिणामाधिकार। फिर एक महाअधिकार, ये तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। फिर उसके 3 अधिकार, सामान्य द्रव्य व्याख्यापन, विशेष द्रव्य व्याख्यापन और ज्ञान के विभागाधिकार। मेरा मतलब ऐसे अधिकार हैं। तो अभी अपन यहाँ पर एक गाथा ज्ञानाधिकार की गाथा है, जो 28वीं गाथा में अपन आ गए ना, जहां से अपन बात करने वाले हैं, उसकी थोड़ी पुरानी भूमिका, कहाँ खड़े हैं, कितना हम कर चुके हैं और क्या आगे करने वाले हैं, कि हमें तुम वो ज्ञान बताओ। देखो ये प्रवचन सार के ज्ञानाधिकार, अब ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की बात नहीं कर रहा हूं, काय की कर रहा हूं? ज्ञानाधिकार। इन दोनों का अंतर समझना बाबू भाई। ज्ञानाधिकार माने
उसके जो 4 अधिकार हैं उनमें एक अधिकार, और ज्ञान तत्व विज्ञापन अधिकार माने चारों को मिलाकर के जो अधिकार है वो अधिकार। ख्याल में आ गई ना बात। अब वो ज्ञानाधिकार हम समझते हैं ज्ञान का स्वरूप बताएंगे, लेकिन ज्ञान का स्वरूप नहीं बताया, ज्ञान किसे कहते हैं ये नहीं बताया, फिर सम्यक ज्ञान का स्वरूप भी नहीं बताया कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान का और सम्यक ज्ञान में क्या फर्क है? अरे ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है, ज्ञान का परिणाम तो होता है ना, कुमति ज्ञान भी तो ज्ञान है ना, ज्ञान का भेद है कि नहीं है? जिसमें सम्यक और मिथ्या का भेद नहीं हो उसका नाम ज्ञान, और जिसमें सम्यक और मिथ्या का भेद हो उसमें सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं, सामान्य ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं, त्रिकाली ध्रुव को भी ज्ञान कहते हैं, और केवल ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं। अभी चार ज्ञान हो गया, और भी अर्थ निकल सकते हैं। तो इन चारों में से यहां क्या बताएंगे? इन चारों में से सिर्फ केवल ज्ञान का स्वरूप बताएंगे, अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप बताएंगे। ना तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात करेंगे, प्रसंग बस आ जाए तो अलग बात है, ना सामान्य मति ज्ञान का बात, विशुद्ध ज्ञान का बात करेंगे, ना सम्यक ज्ञान की बात करेंगे, केवल ज्ञान की बात करेंगे। यद्यपि वो सम्यक ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान की बात भी आएगी। और मैं स्पष्ट शब्दों में बताऊं तो सर्वज्ञता का स्वरूप समझाएंगे। मुमुक्षुओं के लिए बात बहुत मर्म की है, क्योंकि हमारे मुमुक्षुओं में भी कुछ ऐसी धारा चल पड़ी थी बीच में, अब तो मंद पड़ गई है कि आत्मा अपने को जानता है, पर को जानना तो व्यवहार है, व्यवहार तो झूठा है, इसलिए उसे नहीं जानता। तो अब ये क्या का बताएंगे? सर्वज्ञता, सबको जानता है ये समझाने का अधिकार है पूरा। क्यों तुम दिन साहब गंभीरता से विचार करें, गंभीर विषय है, कोई बात हो तो हम आपस में समझेंगे, कोई कसर न रह जाए, क्योंकि पूरी गुरुदेव श्री की जो वाणी, भगवान अपनी वाणी गुरुदेव श्री के माध्यम से अपन को प्राप्त हुई है और अपन को इसे आगे बढ़ाना है, तो अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अपन एक आदमी कोई नहीं उठा सकता, इसे 10-5 को मिलके उठाना पड़ेगा। कहीं कोई रह जाए तो हम आपस में बात करके उसे समझ लेंगे, लेकिन समझना पड़ेगा। यानी इस पूरे प्रकरण में सर्वज्ञता की बात है, ये मैं कहना चाहता हूं कि ज्ञानाधिकार, प्रवचन सार के ज्ञानाधिकार में सर्वज्ञता की बात है। उन्होंने कहा मैं अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की बात करूंगा, मैं शुद्धोपयोग से प्राप्त होने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख समझाऊंगा। तो ज्ञान समझाऊंगा तो ज्ञानाधिकार, और सुख समझाऊंगा तो सुखाधिकार। तो इसमें जी क्या समझाएंगे? बस खत्म, इतनी तो कह रहे हैं, सबको जानता है, तो हो गई ना बात खत्म। अब पूरा अधिकार काय में लगाएंगे? बहुत बड़ा अधिकार है, 738 गाताएं होंगी, अभी मेरा जैसा ध्यान है यहाँ तक ख्याल में है ना। तो ये क्या समझाएंगे कि भाई हम ज्ञान का स्वभाव समझाएंगे, ज्ञान कैसे समझता है। सबको जानना का काम यदि ज्ञान को दे दिया तो ज्ञान बहुत परेशान ना हो जाए क्या, क्योंकि इतना इतना सबको कहाँ जाने। कुछ लोग ऐसे शौकिया होते हैं, हमारे विद्यार्थियों में भी हैं, कि 7 विषय में MA कर लिया और 8वें की तैयारी है। नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन क्या फायदा, जानने वाले तो जानते ही हैं। हो सकता है 70-80 वर्ष के जब तक नहीं हो तब तक 100-200 में विषयों में MA कर लें। हमारे गुरुजी हमें पढ़ाते थे तो 7 विषयों में भी तीर्थ थे, सप्त तीर्थ, 5 विषयों में आचार्य थे, पंचाचार्य,
ऐसा ऐसा शौक होता ना कुछ, सबको जानना सबको जानना सबको जानना। ऐसे लोगों को कहा कि काय को जिंदगी खराब करते हो, लोक में एक अर्थकरी विद्या पढ़ो और फिर सारे जीवन भर उसका प्रयोग करके 2 रोटियां कमा के खाओ, बाकी समय बचे तो आत्मा के कल्याण में लगाओ। ये मार्ग है। वो लोग 50 तरह के एमए करने से क्या फायदा, उनसे मोक्ष मार्ग तो खुलता नहीं है। डॉक्टरी पढ़ के पूरी पढ़ के फिर इंजीनियरिंग शुरू कर दी, क्यों? डॉक्टरी करी नहीं पढ़ी के लिए, तो इंजीनियरिंग शुरू कर दी। इंजीनियरिंग पूरी नहीं हो पाई, अकाउंटेंट शुरू कर दिया। सब क्या होगा? ऐसे लोगों से देश का और खुद का उनका कल्याण होगा? ये करते रहेंगे तो 2 रोटियों खाने के लाले पड़ेंगे और देश को कुछ नहीं मिलेगा। इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो सबको जानने का निषेध करते हैं। घबराना नहीं, वो भगवान सबको जानते नहीं है, उसका निषेध नहीं है। तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें निषेध करेंगे, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारा स्वभाव सर्वज्ञ है। पर्याय में सर्वज्ञता जो प्रकट हुई वो तो है ही, लेकिन स्वभाव सर्वज्ञता का ज्ञान बिना मोक्ष मार्ग खुलता नहीं। क्यों? सर्वज्ञता के निर्णय के बिना क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं होता, और क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय के बिना दृष्टि स्वभाव सन्मुख नहीं होती, कर्तृत्व का बोझा माथे से नहीं उतरता, जैन दर्शन का अकर्तावाद समझ में नहीं आता। वो 2 ही चीजें जानना है हमको, एक सर्वज्ञ स्वभाव और एक सर्वज्ञता। ऐसे अपने त्रिकाली तो भगवान आत्मा वो तो ज्ञान स्वभावी है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। त्रिकाली जो भगवान आत्मा है वो ज्ञानानंद स्वभावी हूं, समझिए ना। और अब वो जो ज्ञान और आनंद है वो अतीन्द्रिय रूप में जब प्रकट होगा, अतीन्द्रिय ज्ञान, और उसका नाम है सर्वज्ञता। तो सर्वज्ञता जो प्रकट होगी, 2 चीजें जानना। क्या 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 जानना? सर्वज्ञ स्वभाव और सर्वज्ञता। अथवा इसे दूसरे शब्दों में कहें, आत्मा और परमात्मा। बस आत्मा माने त्रिकाली ध्रुव और परमात्मा माने सर्वज्ञ। आप कहते बार बार सर्वज्ञ को क्यों लाते हो? अरे मुझे सर्वज्ञ समझाना है, ये अधिकार का प्रयोजन ही सर्वज्ञ समझाना है, समझा। आत्मा और परमात्मा, टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, जिन पंक्तियों को बाबू भाई भरी सभा में रस ले लेकर के सुनाया करते थे कि सती की लाज पति के घर में ही सुरक्षित है, इसलिए उसे बाहर नहीं जाना चाहिए। इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है ना। और जाए बिना ना रहा जाए तो, ये टोडरमल जी की विशेषता। तो पिता के घर जाना। पति कौन है? अपना त्रिकाली ध्रुव आत्मा। पिता कौन है? सर्वज्ञ भगवान। आत्मा और परमात्मा, समझे ना। तो देवसास गुरु के पास जाना, अपने आत्मा में रहना कि देवसास गुरु के पास जाना हो, उनका स्वरूप समझना समझाना, ये सब, तो वहां भी तेरी इज्जत सुरक्षित है। और आगे की बात वो बहुत रस लेके सुनाते थे कि यदि तुम पीहर में महीना 15 दिन रहे तो ठीक है, लेकिन ज्यादा मत रुक जाना। यदि उससे ज्यादा रुके तो अड़ोस पड़ोस के लोग चर्चा करने लगेंगे, क्या बात है, तलाक हो गई क्या, रहने नहीं देंगे तुझे।
और 6 महीना निकाल दिए तो भाई भाभी आपस में बात करने लगेंगी कि ये क्या अब यहीं रहेंगी, अपना एक रूम जिसका 10,000 रुपया महीना किराया आ सकता है, यही घेरे रहेंगे। क्यों? वे भी कानाफूसी करने लगेंगी। और साल भर निकल गया तो माँ और बाप भी आपस में लड़ने लगेंगे कि तुम्हें तो कुछ होश ही नहीं है, लड़की साल भर से घर बैठी, कुछ सोचो समझो कुछ करो। कहते थे ना बाबू भाई रस लेकर के, माने वहां तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, पति के घर जिंदगी भर रहना, कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या कहेगा? इतने दिनों से क्यों है? ये लोग ने पीहर तो जाती ही नहीं है, तो लोग कहेंगे पागल है, तो ये क्या मतलब है, जाती है या नहीं जाती है? शुरू में भाई लेने आता था, गांव का आदमी आता था तो कहती थी कि मैं तेरे साथ चलती हूँ पीहर, और घर वाले कहते अरे कोई तेरा भाई लेने आएगा तो भेजेंगे, इसके साथ भेजते हैं क्या? और 10-5 साल निकल जाते हैं तो पिता आए सके और वो कहे कि बेटी मैं तुझे लेने आया हूं, अपने मेरे साथ चल, तो वो ये नहीं कहती कि ससुर साहब से पूछ लो, कि सासू से पूछ लो, कि मेरे पति से पूछ लो, ये नहीं कहती है। कहती है पापा इस वक्त नहीं जा सकती है बच्चों की परीक्षा चल रही है, तो इनकी ऐसी आदत है कि 3 दफे जगा कर देने चाय नहीं पिलाओ तो नहीं चाय दे सो जाए। वो ऐसा कारण बता देती है कि बाप पहले कि अब तो जिंदगी भर कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि उस दिन इसका पति बिना चाय पिए पिए सो जाएगा। माने उसका उस घर में कितना घरोवापन हो जाता है, कितना अपनापन हो जाता है। ऐसा त्रिकालीद्र भगवान आत्मा अपना पति का घर है, वो तो अपनी असली चीज है। ये परम सदाचार का उपदेश है कि अपने आत्मा को जानो जानो और जानो। तो सारी दुनिया को जाने के नहीं, तो गुरुदेव की भाषा में जवाब है कि सारी दुनिया जानने में आ जाएगी, जानने में आए बिना रहेगी नहीं। और उसी का नाम स्व और पर दोनों का प्रकाशन है, और उसी का नाम सर्वज्ञता है। इसमें इस उपदेश की जरूरत नहीं है कि उनको जानो। तो क्या कह रहे कि जानता नहीं है आत्मा, ये जो लोग कहते हैं हम उसका निषेध कर रहे। वो तेरे जानने में आ जाए तो मना नहीं करना, जानने जाना ये नहीं कह रहे। क्या क्यों सेवंती भाई, आपने निर्णय किया ना किसी को निमंत्रण दे के नहीं जाना, और दरवाजे पे आए तो स्वागत करना, अच्छी तरह रखना, समझे ना, जो जैसी मर्यादा में और प्रेम से जो जैसे खुश होकर विदाई करना।